नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सेक्शन को डिसाइड करेंगे और डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन है सीआरपीसी का 145 मीन्स 145, जिसको 145 भी बोलते हैं। और इस सेक्शन का यूज क्यों करते हैं और इसका यूज करने का प्रोविज़न क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं बताऊं आपको कि आपको मालूम होगा कि अगर लैंड से रिलेटेड या फिर लैंड का बाउंड्री से रिलेटेड या फिर किसी तरह का जो है वाटर का जो बाउंड्री है, वाटर का राइट के लिए, मीन्स कहने का अर्थ है कि ज़मीन का मालिकाना हक के लिए, या फिर ज़मीन है उसका बाउंड्री का झगड़ा है, फिर वाटर है मीन्स जल है और जल लेने का मीन्स तालाब कोई है उससे पानी लेने का झगड़ा है। ये इस तरह के कई तरह के जब दो पार्टी या तीन पार्टी के बीच में झगड़े होते हैं तो उस झगड़े के निपटारे के लिए जो भी पीपल जाते हैं पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में अपना कंप्लेंट दर्ज करते हैं, तो वो कंप्लेंट 145 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। और ये सेक्शन क्या कहती है कि ये प्रिवेंटिव नेचर का सेक्शन है। मीन्स ये किसी पीस को मीन्स कोई भी जो है ना शांति भंग नहीं हो, दो पार्टी के बीच में झगड़ा नहीं हो और दो पार्टी के बीच में मार काट नहीं हो या डंडे से मारपीट नहीं हो, यानी फ्यूचर का जो भी घटना होने वाला हो उसको रोकने के लिए 145 सेक्शन का यूज पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जब कंप्लेंट किया जाता है तो इसका जो है कंप्लेंट होती है। अब फिर जो ये सेक्शन के अंदर कंप्लेंट होती है तो ये सेक्शन जो है के अंतर्गत कंप्लेंट होने के बाद पुलिस स्टेशन जो है वो एसडीएम के पास ये कंप्लेंट भेजती है। मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि जो भी सब डिवीज़नल ऑफिसर होते हैं या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर जो है डीएम होते हैं या फिर एसडीएम होते हैं, वो क्षेत्र पे डिपेंड करता है। उसके क्षेत्र पे जो जुडिशल एरिया होता है मीन्स जिसका जुरिडिक्शन एरिया होता है, उसका जुरिडिक्शन एरिया में जो थाने पड़ते हैं उस थाने का थानेदार जो है मीन्स एसएचओ जो है वो उस एरिया का जुरिडिक्शन एरिया का जो मीन्स एसडीएम जो होते हैं उनके पास एक कंप्लेंट जो है फॉरवर्ड किया जाता है। तो कंप्लेंट जब फॉरवर्ड किया जाता है तो पुलिस के पास जो कंप्लेंट जब किया जाता है इस तरह के मैटर के लिए, तो पुलिस जो है एक वेरिफिकेशन करती है, मीन्स एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन करती है और वो वेरिफिकेशन करके वो रिपोर्ट लगा के इस कंप्लेंट को जो है एसडीएम के पास भेज दिया जाता है। जब एसडीएम के पास भेज दिया जाता है तो एसडीएम इस रिपोर्ट को मीन्स पुलिस के रिपोर्ट को पढ़ने के बाद और अपने आप को सेटिस्फाइड होने के बाद एक जो है समन इशू करती है। और ये समन जो इशू करती है, ये जो भी कंसर्निंग पार्टी है उसको समन उसी करती है कि आप आके अपना रिटन स्टेटमेंट डालिए, आप खुद आइए या फिर आप अपने एडवोकेट के जरिए आइए और अपना रिटन स्टेटमेंट डालिए और अपना राइट को बताइए। मीन्स आप जो झगड़े कर रहे हैं किस राइट से, किस अधिकार से झगड़े कर रहे हैं। अगर लैंड का मीन्स ज़मीन का झगड़ा है तो आपके पास झगड़ा करने का बेसिस क्या है। तो इस तरह से पार्टी को वहाँ पे डेट दिया जाता है, टाइमिंग दिया जाता है और कौन सा सब डिवीजन और सब डिवीज़न में मीन्स जहाँ पे एसडीएम बैठते हैं वहाँ पे उसका जो कोर्ट होता है उसमें उनको कॉल किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। जब इनको बुलाया जाता है तो वहाँ पे सारे व्यक्ति के जो है वहाँ जो है बात सुनी जाती है। मीन्स जो भी पार्टी इन्वॉल्व है उस पार्टी का जो है यहाँ पे बात सुनी जाती है। बात सुनने के बाद एसडीएम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रिकॉशनरी एक्शन जो है वो क्या होता है
कि जिस समय में ऑर्डर इशू किया जाता है उसके 2 मंथ के पहले तक देखा जाता है कि इस ज़मीन पे किसका मालिकाना को किसके कब्जे में ये ज़मीन था। तो 2 महीने के तक जो है मीन्स जिस दिन ये केस आया और पुलिस रिपोर्ट दर्ज की, फिर जो है ना सम्मन इशू किया, और सम्मन इशू के समय में के बाद जो है जब पार्टी वहाँ पे कोर्ट में मीन्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे उस समय को देखा जाता है कि ये ज़मीन का झगड़ा जो है या फिर बाउंड्री का जो झगड़ा है या फिर जो है वो वाटर तालाब का जो झगड़ा है, ये झगड़े के समय प्रेजेंट से लेके 2 महीने तक किसका मालिकाना हक था, मीन्स किसका कब्जा था। तो पुलिस जो रिपोर्ट देती है और सबकी रिपोर्ट देती है, उसके बेसिस पे जो है एसडीएम उस जिसका 2 महीने तक का कब्जा रहता है उसको उसी कब्जे में रहने दिया जाता है और उनको कहा जाता है पार्टी को कि आप जो है ये तब तक उसी के कब्जे में रहेगा जब तक जो है कोर्ट ऑफ लॉ जो है वहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ जो है उन जगह पे सुनवाई नहीं कर देती है। मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि आप कोर्ट ऑफ लॉ यहाँ पे एक मीनिंग इसलिए हुआ कि कोर्ट ऑफ लॉ का ये बेटर है समझना कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या होता है। कोर्ट ऑफ लॉ जुडिशरी सिस्टम होता है। अब जब ये 2 महीने तक के लिए इनको दे दिया जाता है तो सभी पार्टी को कहा जाता है कि आप जो है कोर्ट सिविल सूट की फाइल कीजिए, जिसके जो यहाँ पे पेटिशन बनते हैं, जो प्लेंट फाइल करने वाले होते हैं, जो एक्चुअल 145 के अंतर्गत जो है कंप्लेन दर्ज करते हैं, उसको कहा जाता है कि आप जाके सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कीजिए और राइट के लिए मीन प्रॉपर्टी राइट के लिए आप जो है सिविल सूट फाइल कीजिए। और जब सिविल सूट फाइल करने के बाद जब सिविल कोर्ट में सुनवाई होती है और जिस समय सुनवाई होने के बाद सारे प्रोसेस होने के बाद जब कोर्ट डिक्री दे देती है, मीन्स उसका मालिकाना हक दे देती है, तो उसके बेसिस पे फिर एसडीएम जो है ना उस व्यक्ति को जो है उस व्यक्ति एक्चुअल जो व्यक्ति है उसका मालिक है ज़मीन का, उसको वो ऑर्डर पे उसको जो है हैंड ओवर कर देती है, पोजीशन का राइट दे देती है। अगर जो व्यक्ति प्रेजेंट में जो है मीन्स जिस व्यक्ति के वहाँ पे ज़मीन जो है पोजीशन में है, अगर उसका है तो कोर्ट ने उसको दिया है तो उसके पास ही रहेगा। अगर दूसरे को दिया है जो अपोजिट पार्टी में है अभी, मीन्स जिसके कब्जे में ज़मीन नहीं है, अगर उसको दिया है तो कोर्ट फिर तो एसडीएम जो है ना उसके दे दिया जाता है। तो यहाँ पे मैटर सॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पे और एक सेक्शन जो होता है 146 सेक्शन का यूज होता है। अब 146 सेक्शन का जो यूज कहाँ पे होता है वो आपको मैं बता दूँ। 146 सेक्शन का जो यूज होता है ये जब दोनों पार्टी को यानी डिस्प्यूट लैंड जो है या डिस्प्यूट प्रॉपर्टी जो है उस में इन्वॉल्व पार्टी को जब कोर्ट में बुलाया जाता है, मीन्स एसडीएम के कोर्ट में बुलाया जाता है, तो वहाँ पे ये पता नहीं चल पाती है एसडीएम को, या तो रिपोर्ट से भी पुलिस रिपोर्ट भी पता नहीं चल पाती एक्चुअल ज़मीन पे 2 महीने तक किसका कब्जा था। अगर ये कंट्रोवर्सी में रहती है और एसडीएम को ये पता नहीं चल पाता, एसडीएम सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है कि ये ज़मीन आखिर किसके कब्जे में अभी से लेके पीछे 2 महीने तक था, तो कोर्ट क्या ज़मीन से एसडीएम का कोर्ट में जो प्रेजेंट व्यक्ति होते हैं वहाँ पे जो कोई दोनों तरफ से दावे होते रहते हैं, तो फिर एसडीएम क्या करते हैं कि 146 के अंतर्गत वो ज़मीन को वो अटैच कर लेते हैं या तालाब को अटैच कर लेते हैं और अटैच करके एक रिसीवर नियुक्त करके उस तालाब पे जाके वहाँ पे जो है
वहाँ पे बाउंड्रीज दे दिया जाता है, मीन्स वहाँ पे एक सिग्नल दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है कि या फिर एक वहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाता है ये अटैच तालाब है या ज़मीन है, और वो एसडीएम कोर्ट के द्वारा। और फिर ये सिविल कोर्ट के द्वारा जब तक इस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन नहीं होगा, जैसा कि मैं इससे पहले जब बता चुका हूँ कि दोनों पार्टी को सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है, और सिविल कोर्ट में जब तक सॉल्यूशन नहीं हो जाता है तब तक 146 मीन्स 146 के अंतर्गत ये ज़मीन अटैच रहती है। और फिर जब सिविल कोर्ट ऑर्डर दे देती है, डिक्री दे देती है, तो फिर जो है ये अटैच प्रॉपर्टी जिसका भी होता है उसके हाथ में चला जाता है और उसके पोजीशन में चला जाता है। तो इस चैनल इस वीडियो से हम लोग यही देखा कि 145 एंड 146 का इम्प्लीमेंट कैसे होता है, इसका क्या प्रोविज़न है। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू। जय हिंद।